इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन जो होता है उसका इम्पैक्ट हमेशा हमारे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट पे पड़ता है। तो ये कोर्स आपको ये सिखाएगा कि इन्फ्लेशन और सेविंग्स पे वो इम्पैक्ट क्यों पड़ता है और कैसे पड़ता है। हम लोग जो शुरुआती जो सारे मॉड्यूल है, वहाँ पे शुरुआत के जो 3 मॉड्यूल्स हैं, वहाँ पे हम लोग बेसिक्स पे ध्यान देंगे। और अगर आप स्टॉक मार्केट में बिल्कुल नए हैं, तो आपको ये बहुत अच्छा एक फाउंडेशन दिलाएगा। और अगर ऐसा है कि आप ऑलरेडी स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, तो इसके ज़रिए आप अपना स्टॉक मार्केट का जो नॉलेज है उसको ब्रश अप कर सकते हैं। आपने बताया ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट सीखने के लिए, पर ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट मैं करूँ क्यों? ये मेरा बेसिक सवाल है, जिसका जवाब मुझे अभी तक नहीं मिला। सो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे, उसका रीज़न भी वही सेम है कि हम लोग अपने सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट पे इन्फ्लेशन के बारे में समझेंगे। जैसे कि मैंने आपको कहा कि पहला 3 मॉड्यूल पे हम लोग बेसिक्स करेंगे। 4th मॉड्यूल से हम लोग ट्रेडिंग के सिस्टमैटिक अप्रोच के बारे में बात करेंगे। ये सिस्टमैटिक अप्रोच जो है वो बहुत सारे ट्रेडर को अपने ट्रेडिंग की जर्नी में हेल्प कर चुका है, और मुझे उम्मीद है ये आपको और हमारे सारे लिसनर्स को भी काफ़ी हद तक ये हेल्प करेगा अपना ट्रेडिंग को एक सिस्टमैटिक तरीके से करने के लिए। और सिस्टमैटिक ट्रेडिंग अप्रोच के बाद हम लोग स्ट्रैटेजी के मॉड्यूल पे जाएँगे, जहाँ पे हम लोग स्पेसिफिकली स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, और इन स्ट्रैटेजीज़ को आप प्रैक्टिस कर पाएँगे और उसके बाद उसका यूज़ कर पाएँगे रियल मार्केट में। अच्छा, तो आपने मुझे इन्फ्लेशन के बारे में कहा, पर मुझे इन्फ्लेशन के बारे में कुछ समझ में नहीं आया। थोड़ा एग्ज़ाम्पल के साथ मुझे समझाएँगे? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो अभी जो है हम लोग इन्फ्लेशन का मतलब क्या है वो समझेंगे। देखिए, एकदम अगर आसान शब्दों में कहा जाए, तो जो भी चीज़ें या सर्विसेज़ हम लोग खरीदते हैं या परचेज़ करते हैं, कंज़्यूम करते हैं, उसका अगर प्राइस बढ़ जाए, तो उसको हम लोग इन्फ्लेशन कहते हैं। एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ। तो अभी हम लोग 3 चीज़ों को सिलेक्ट करते हैं। एक है मिल्क, दूसरा है पेट्रोल, एंड तीसरा है मूवी टिकट्स। इसमें जब मिल्क जो है, वो बहुत कॉमनली यूज़ चीज़ होता है, और पेट्रोल जो है, वो बहुत कॉमन भी अगर नहीं है, तो भी काफ़ी सारे लोग पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा जो है हमारा मूवी टिकट्स है, जो हम लोग स्पेसिफिकली कोई एक पर्टिकुलर इवेंट्स पे या ओकेशनली यूज़ करते हैं। अभी देखिए, एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है कि 1947 में 1 लीटर मिल्क का प्राइस जो था वो 12 पैसे के आसपास था। 1957 में वो प्राइस हो गया ₹3 पर लीटर, और अभी 2023 है, तो हम लोग कुछ करीब-करीब ₹50 पर लीटर मिल्क का प्राइस है। तो अगर हम लोग समझे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि महँगाई या प्राइस जो है, वो हर साल थोड़ा-थोड़ा करके बढ़ रहा है। ये जो बढ़ती हुई महँगाई या प्राइस जो है, इसको अगर हम लोग परसेंटेज के हिसाब से कैलकुलेट कर लें, तो इसको हम लोग इन्फ्लेशन का सीएजीआर कह सकते हैं। तो सीएजीआर जो होता है, वो है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। तो अभी हम लोग सीएजीआर के हिसाब से मिल्क का प्राइस को समझेंगे। जो स्टैटिस्टिक्स मैंने आपके साथ शेयर किया, उसके हिसाब से मिल्क का प्राइस का जो सीएजीआर है, वो 6.45% के हिसाब से बढ़ा है। इस तरह पेट्रोल का अगर इन्फ्लेशन का सीएजीआर कैलकुलेट करें, वो कुछ 9.46 के आसपास आएगा, और मूवी टिकट का सीएजीआर अगर हम लोग कैलकुलेट करें, वो कुछ 11.24% के आसपास आएगा।